जो बच्चे क्लास 11 में है, कक्षा 11 के छात्र हैं, उन लोगों के लिए फाइनल अकाउंट की प्रॉब्लम चल रही है कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 24 तक हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें समय योजनाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जिनको समय योजना समझ में आ गई, समझ लो विद्वान बन गए भाई। इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात है वह है समय योजना वाली। तो यहाँ पर मधु क्लस की पुस्तकों में 31 दिसंबर 2019 को निम्न तलपट पाया गया। यहाँ पर ईयर का विशेष ध्यान रखना, जो भी ईयर का एंडिंग हो, 31 मार्च हो या 31 दिसंबर हो, जो भी हो वही आप अपने सवाल में डालना, ये बात ध्यान रखना। इस सवाल में समय योजनाएं बड़ी धमाकेदार दी हुई हैं। मशीन पर 10%, भवन पर 5%, अंतिम रहतिया देनदारों पर, पूर्वदत्त बीमा एजेंट कमीशन, किराए का 3/4 भाग, जल विद्युत का 17/24 व्यापार खाते में दिखाइए। विक्रय में 4200 का माल वह विक्रय भी सम्मिलित है जो विक्रय अथवा वापसी की शर्त पर बेचा गया है। इस माल का लागत मूल्य 3500 रुपए है। भाई समय योजनाएं बहुत धमाकेदार हैं। चलिए बहुत फास्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग में देखते हैं क्या क्या अमाउंट आएगा। तो ट्रेडिंग का आइटम अगर चेक करते हैं, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है 4839 का एक, क्रय है 51,458 का, क्रय वापसी इधर दिया हुआ है 1346 का, 2 रकम हो गई। इसके बाद मजदूरी है 15,485 का, 3 रकम हो गई। भाड़ा आंतरिक 929 का 4 हो गया। इन चारों को हमने यहाँ पर टू स्टॉक, टू परचेज, रिटर्न माइनस किया, वेजेज लिखा, फ्रेट इनवर्ड यानी भाड़ा लिख दिया। इसके बाद अगला पॉइंट आता है यहां से किराया व कर का 3/4 भाग, जल विद्युत का 17/24 व्यापार खाते में दिखाना है। तो पहले किराया और कर की बात करते हैं। किराया और कर है 2000 रुपया। 2000 का 3/4 होता है 1500 रुपए। तो हम 1500 रुपए ये लिख देंगे। रेंट एंड टैक्स 3/4 भाग ये रहा 1500 रुपए। इसके बाद जल विद्युत 720 का 17/24 काटेंगे तो 510 रुपए आएगा। यहाँ 17/24 लिख दिया गया है। इसके बाद यहाँ का काम डेबिट साइड का खत्म हो गया और कुछ नहीं आएगा। क्रेडिट में सेल आएगा 1,16,246 रुपए, लेकिन इसमें से बिक्री वापसी यहाँ पर लिखा है 7,821, इसको माइनस करेंगे। साथ ही हम इसको भी माइनस करेंगे 4200 रुपए का माल जो विक्रय की शर्त पर है, वापसी की शर्त पर है ये, क्योंकि यहाँ पर वापसी लिखा है। तो हम बिक्री में से 4200 रुपया घटा देंगे, लेकिन जब माल हमने जो बेचा है उसका एक्चुअल दाम 3500 रुपया है। तो ये माल जब वापस आएगा तो हमारे लिए इसकी कीमत 3500 रुपए होगी। तो ये क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ जाएगा। जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक 5100 का है, जब गोदाम में माल आएगा तो वापस होके इसमें जुड़ेगा। तो इसमें 3500 जोड़ेंगे तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक 8600 का हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे, पहले सेल लिखेंगे, उसमें से रिटर्न माइनस करेंगे और कंडीशनल सेल यानी कि शर्त वाली बिक्री को माइनस करेंगे तो हमारा सेल 1,04,225 हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 51 है, उसमें कंडीशनल रिटर्न जो वापसी होगा 3500 रुपए उसकी कॉस्ट है, उसे जोड़ देंगे 8600 का होगा। टोटल क्रेडिट साइड 1,12,825 इधर भी लिखेंगे। ये साइड कम है, इसको माइनस करेंगे 1 2 3 4 5 6, इन 6 रकम को माइनस करेंगे 39,450 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट सीडी यानी कैरी डाउन करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन करेंगे 39,450 रुपए को। अब हम समय योजनाओं से शुरू करेंगे। मशीन पर 10%, भवन पर 5%। मशीन आपकी यहाँ पर लिखी हुई है प्लांट, 8,000 का 10% 800 रुपए, भवन का 12,000 है, इसका 5% 600 रुपए डेप्रिसिएशन, ये दोनों आ गए। इसके बाद अगली समय योजना देनदारों से रिलेटेड है, जो कि 5% के हिसाब से संचय काटना यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है। बैड डेट्स एक रकम 525 का यहाँ भी है। तो हम क्या करेंगे, 5% देनदारों पर काटेंगे। देनदार हमारे 20,100 के हैं, लेकिन हमने 4200 का माल भी तो वापस कर दिया था, तो 4200 रुपए इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसमें से 42 रुपया माइनस करेंगे तो 16,000 कितना रुपया बचेगा, 15,700 रुपये बैठेगा जहां तक मुझे लग रहा है। 20,100 माइनस 4200 फिर 15,900 आया, इसका 5% काटेंगे, गुणा 5/100, यू आया 795 रुपए। एक रिजर्व यहां पर भी लिखा है 710 रुपए, ये पुराना वाला है, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो बाइट डेट्स हमारा जो 525 का है पुराना वाला, इसको जोड़ेंगे 795, 1320 है, इसमें से ओल्ड बीडीआर बाइट डेट्स रिजर्व ये वाला माइनस कर देंगे तो हमारा आया 610 रुपए। खांसी भी आ रही है कम वक्त।
इसके बाद हमारी समायोजना है पूर्वदत्त बीमा 50 रुपए का। तो बीमे में से भाई बीमा का पूर्वदत्त घटाएंगे, बीमा है 171 रुपए, 50 रुपए माइनस कर देंगे, यहां पर लिखेंगे 171 माइनस प्रीपेड का 50 रुपया। मैं बिल्कुल सिस्टम से चल रहा हूं, एकदम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अगली समायोजना है एजेंट का कमीशन बाकी है 250 का, तो कमीशन ये लिख दिया 250 रुपए। इसके बाद अगली समायोजना है किराया कर का 3/4, जल विद्युत का 17/24। तो किराया कर ये रहा, किराया कर हमारे पास जो दिया हुआ था वो है 2000, इसका हमने 3/4 1500 रुपए ट्रेडिंग में डाला था, तो 500 रुपए फिर भी बचेंगे, उसको यहां लिख देंगे रेंट एंड टैक्स के 500 रुपए। और जल विद्युत वाला ये जो हमने काटा था 17/24, 510 रुपए आया था, तो इसमें से 510 रुपए निकल जाएगा तो 210 रुपए बचेंगे, उसको यहां लिख देंगे वाटर एंड पावर। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, यहां का काम हो गया खत्म। अब यहां पहुंच जाइए, यहां पर 6% ब्याज है 9500 पे, तो 9500 का ब्याज अगर काटते हैं तो 570 रुपए आता है। तो इन्होंने ब्याज दिया है 300 रुपए, इसका मतलब 270 रुपए की कमी है, तो हमने 300 में आउटस्टैंडिंग 270 रुपए जोड़ के 570 बना दिया। इसके बाद और आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ने पर हमें जो खर्चे बचे हुए हैं उनको लिखेंगे। यहाँ भाड़ा, बाहरी भाड़ा 2004 रुपए, फ्लाइट आउटवर्ड ये लिख दिया 2004 रुपए। खांसी भी है, फिर भी दम नहीं ले रहा हूं, सवाल बनाए जा रहा हूं। सैलरी 6097 रुपए, इसको लिखेंगे 6097 की सैलरी। इसके बाद और जो खर्चा बच रहा है विज्ञापन 3264, छूट 560 रुपए, ये विज्ञापन हो गया, ये 560 की छूट हो गई, यानी डिस्काउंट हो गया। इसके बाद अगला जो खर्चा है विविध व्यय है, और छूट और ब्याज ये तो क्रेडिट में है, छूट और ब्याज तो क्रेडिट में है, दोनों आ गए। और जो हमारा विविध व्यय है उसको हमने यहां लिख दिया सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब जो क्रेडिट साइड का टोटल है ये तीनों जोड़ेंगे, ये तीनों ज्यादा है और ये सारे कम हैं, तो इन तीनों जो टोटल है वो आता है 40,800। इसमें से 40,800 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये विविध व्यय 12, इसे माइनस कर देंगे तो 21,725 रुपए का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया, और इसको हमने यहाँ पर आपको पूरा दिखा दिया है, और ये यहाँ पे समाप्त भी हो गया। अब बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले पूंजी वाला हिसाब लेते हैं। पूंजी वाला हिसाब हम देखेंगे तो पूंजी कहाँ है, पूंजी है 22,000 की, और इसमें हम नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे 21,725, और ये ड्राइंग 10,000 माइनस कर देंगे। सबसे पहले इसी काम को करेंगे। इसके बाद हम लेंगे लोन। लोन हमारे पास है 9,500, हमने इसमें आपको ब्याज दिखाया था, इसका ब्याज 570 आया, जिसमें 300 दिया है तो 270 का आउटस्टैंडिंग हो गया था, वो 270 हम यहाँ जोड़ देंगे। इसके बाद हम लेंगे लेनदारों को, यानी हमारा जो लाइबिलिटी साइड का आइटम है क्रेडिट साइड में मिलेगा। अब यहाँ तो है ही नहीं क्रेडिट में, यहाँ है, तो यहाँ देखेंगे तो ये देय विपत्र हो गया, यह है 2614 रुपए का, और लेनदार जो यहाँ पे है 10,401 के हैं। इन दोनों को लिखेंगे क्रेडिटर और बिल्स पेबल। एक आउटस्टैंडिंग कमीशन है 250 का एजेंट वाला, इसको आउटस्टैंडिंग को लिख देंगे यहाँ पे 250। ये हमारी साइड पूरी हो गई और इसका टोटल भी बाकायदे आ गया। अब पहुंचते हैं एसेट साइड में। एसेट्स में देखेंगे सबसे पहले डेप्रिसिएशन वाला लफड़ा होता है शुरू। तो डेप्रिसिएशन है प्लांट का 8,000 में से 800 घट जाएगा, भवन में से 600 रुपए घट जाएगा। इनके डेप्रिसिएशन जो हमने काटे थे वो घटा देंगे। इसके बाद विनियोग लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट आता है, ये रहा। इसके बाद जो हमारी संपत्तियां हैं उनको लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 8600 रुपए लिखना है आपको, ये ध्यान रखना, उसे हम लास्ट में लिखेंगे। गुडविल, बैंक, ये तमाम संपत्तियां हैं, जैसे ख्याति है गुडविल बोलते हैं। बैंक और कैश, बैंक 2555 है, कैश 50 रुपए है। डेटर हमारे पास 20,100 के हैं, इनको लिखेंगे। बैंक हो गया, जो भाई कैश भी हो गया। हमारे डेटर 20,100 है, उसमें से कंडीशनल रिटर्न 4200 रुपए और 795 का जो हमने प्रोविजन काटा था 5% देनदारों का, वो घटा देंगे तो हमारे टोटल देनदार 15,105 आएंगे। कैश हो चुका है।
इसके बाद हमारी जो और संपत्तियां बच रही हैं उनको लिखेंगे। डेबिट साइड में संपत्तियों वाला आइटम मिलता है, तो यहां से तो और कोई संपत्ति बची नहीं है। इधर आएंगे तो प्राप्य बिल 1800 रुपए का ये आएगा, और पूर्व दत्त ब्याज मतलब क्या है, बीमा है, ये रहा। और क्लोजिंग स्टॉक, तो यहां पर हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया 5100 में, वही 3500 रुपए की जो माल वापसी हुआ था ये वाला, इसको जोड़ देंगे, 8600 का हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस 50 रुपए हो गए। इधर का भी टोटल 56,760 रुपए आ चुका है। इस प्रकार से बैलेंस शीट की जो शुरुआत हुई थी वो यहां से हुई, और इसका भी समापन है यहां पर हो गया खत्म। इस प्रकार से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्वेश्चन नंबर 25 कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए तैयार हो चुका है। वीडियो को शेयर कीजिए, लास्ट तक देखा कीजिए, और बच्चों का भला करने के लिए उनके पास भी एक बार ऐसे ही घुमा दिया करिए, अंगूठा लगा करके अगले बच्चों को शेयर जरूर कीजिए। सभी लोगों को अच्छे नंबर प्राप्त हों, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, और इसीलिए मैं आप लोगों को लिए मेहनत भी कर रहा हूं। तो मेरी उम्मीदों पर खरा उतरिए और मेहनत कीजिए, और बच्चों को इस वीडियो को पहुंचाइए। उन तक पहुंच जाएगी तो उनका भी भला हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले क्वेश्चन में।